हेलो एवरीवन। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे हमारे जो एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट हैं वो अमर जरूर बन जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो उनको अमर बना देंगी। बेसिकली होता क्या है कि हमारे बहुत सारे जो पेशेंट होते हैं जब वो इन्फेक्ट होते हैं इस वायरस से, तो देखिए वो सोचते हैं कि अब मैं मरने वाला हूँ। और बात सही है, सबका डरना जायज़ है, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा वायरस है कि बिना डरे कोई रह नहीं सकता है। ये बहुत खतरनाक वायरस है, इसको बहुत खतरनाक वायरस माना जाता है, क्योंकि ये हमारा इम्यून सिस्टम ही ख़त्म कर देता है, हमारे CD4 सेल को ये तबाह कर देता है, जो कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है। मतलब कि ये हमारे वो सेल्स होते हैं जो रोगों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। तो सबका डरना जायज़ है। अब हम दोस्तों आपको बताने वाले हैं कि आगे कौन कौन सी दवाइयां लेकर एक एचआईवी पॉजिटिव आदमी अमर बन सकता है, इमोर्टल बन सकता है। क्योंकि देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये एक ऐसा वायरस है जो लोगों को मारता है और निश्चित तौर पर मार देता है। बट ये जो दवाइयां हैं, ये दवाइयां उनके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगी। क्योंकि अगर आप 80 और 90 के दशक में जाएंगे तो अगर आप इतिहास पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जो लोग 80-90 के दशक में इन्फेक्ट हुए थे उनका क्या हाल हुआ था, वो कैसे मरे थे। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप गूगलिंग करेंगे दोस्तों तो आपको पता चल जाएगा इस वायरस के बारे में। लाखों की संख्या में लोग मरते रहे और दवा साइंटिस्ट बना ही नहीं पाए। एक दवा जिडोडिन जिसको कहते हैं AZT, वही दवा थी जिसको FDA ने अप्रूव किया था। वो दवा भी HIV के लिए नहीं थी, वो दवा थी कैंसर के लिए। बट उसको HIV को कुछ हद तक रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। उसके बाद आज की तारीख में हमारे पास इतने सारी दवाइयां हैं कि उसको लेकर कोई भी HIV पॉजिटिव एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। जहां किसी के HIV पॉजिटिव होने के बाद मरने की संभावना बहुत ज़्यादा थी, वहीं आज की डेट में अगर वो अपने 60, 70, 80 साल HIV पॉजिटिव होने के बाद अगर वो जिंदा रह रहा है, अगर वो समाज में सही तरीके से कदम मिला पा रहा है, तो दोस्तों इन दवाओं की ही वजह से है। आप ये समझिए कि ये दवाएं जो अभी हमारे HIV पेशेंट ले रहे हैं, ये एक तरह से संजीवनी बूटी का काम उनके लिए कर रही है। मतलब कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो वो लोग अमर हैं, क्योंकि जहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कुछ नहीं थी, वहां पर लाइफ हमारी इंक्रीज होकर 60, 70, 80 साल तक हो गई है। दोस्तों आज की डेट में हमारे पास लगभग 4 से 5 ग्रुप्स की दवाएं हैं जो HIV को अलग अलग तरीके से रोकती हैं। हम 1 बाय 1 करके उन सभी ग्रुप्स और उनकी दवाइयों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों इस ग्रुप में जो सबसे पहला हमारा ग्रुप है वो है NRTIS का। तो इसका फुल फॉर्म है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। इनमें दोस्तों 3, 4, 5, 6 दवाइयां आती हैं जो मैं आपको 1 बाय 1 करके बता देता हूं। टेनोफोविर का नाम आपने सुना होगा। टेनोफोविर इसी वर्ग की दवाइयों से संबंधित है। दोस्तों आपको हमने बताया था जिडोडिन, जिसको AZT कहते हैं। तो ये जो AZT है ये भी इसी वर्ग से NRTIS से संबंधित है। तीसरी दवा है लेमियोडिन। ये दवा भी हमारी न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स के वर्ग से ही संबंधित है। अब हम आपको दूसरे ग्रुप की तरफ लेकर चलते हैं। दोस्तों हमारा जो दूसरा ग्रुप है वो है NNRTIS का, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स का। इसका काम क्या होता है दोस्तों, इसमें भी कुछ दवाइयां आती हैं। इसका काम होता है हमारे जो HIV वायरस का RNA होता है उसको हमारे DNA में कन्वर्ट होने या बदलने से रोकने के लिए इस दवा का यूज होता है। ये दवाइयाँ HIV के RNA को हमारे DNA में बदलने नहीं देती हैं, उसको ब्लॉक कर देती हैं। आप जानते ही हैं कि HIV का वायरस हमारे DNA में कन्वर्ट होने के लिए, मतलब DNA में चेंज होने के लिए ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का यूज करता है। तो उसी ट्रांसक्रिप्शन को ये दोस्तों रोकती हैं। इस ग्रुप की कुछ दवाइयां हैं जैसे इफाविरेंज, नेपिराबिन। ये सब जो है हमारे NNRTIS के ग्रुप की दवाइयां हैं। अब हम अपने तीसरे ग्रुप की तरफ चलते हैं। दोस्तों जो हमारा तीसरा ग्रुप है वो है प्रोटीज इनहिबिटर्स का। तो HIV वायरस करता क्या है, प्रोटीज इनहिबिटर्स की मदद से HIV वायरस की कॉपीज बनाता है।
1 से 2 कॉपीज, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे एचआईवी वायरस अपनी कॉपीज बनाता है। तो जो हमारा प्रोटीज इनहिबिटर्स है, मतलब कि पीआईएस, इस प्रक्रिया को, हमारी कुछ दवाइयां हैं इस ग्रुप से संबंधित हैं, वो इस प्रक्रिया को रोकती हैं। जब ये दवाइयां लोग लेते हैं तो जो एचआईवी है वो अपनी नई कॉपीज नहीं बना पाता है। इस ग्रुप से जो दवाइयां आती हैं वो लेप्नावीर का नाम आपने सुना होगा या रिटोनावीर का नाम आपने सुना होगा। ये जो दवाइयां हैं वो इसी ग्रुप से संबंधित हैं। अब हम अपने चौथे ग्रुप की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि चौथे ग्रुप में कौन कौन सी दवाइयां हैं और चौथे ग्रुप का काम क्या है। दोस्तों, जो हमारा चौथा ग्रुप है वो है इंटीग्रेज इनहिबिटर्स का। इसमें एचआईवी करता क्या है, अपने डीएनए को हमारे ह्यूमन डीएनए से बाइंड करता है, मतलब कि अपने डीएनए को हमारे ह्यूमन डीएनए में जोड़ता है। तो इसको रोकने के लिए इन ग्रुप्स की दवाओं का यूज किया जाता है। जैसे कि आपने डोल्टेग्रेविर का नाम सुना होगा। तो जो डोल्टेग्रेविर के ग्रुप से संबंधित दवाइयां हैं जितनी भी, वो सारी दवाइयां करती क्या है, वो प्रोटीज इनहिबिटर के ग्रुप से संबंधित होती हैं। तो वो इन प्रक्रिया को रोकती हैं। वो डीएनए को, एचआईवी वायरस के डीएनए को ह्यूमन डीएनए से बाइंड होने से बिल्कुल पूरी तरह से रोक देती हैं। तो ये हो गया हमारा चौथा ग्रुप। अब हम अपने पांचवें ग्रुप की तरफ चलते हैं। दोस्तों, जो हमारा पांचवा और छठवां ग्रुप है वो है फ्यूजन इनहिबिटर्स का और CCR5 एंटागोनिस्ट्स का। इसमें भी कुछ दवाएं होती हैं, हम आपको बता देते हैं कि वो कौन सी दवाएं होती हैं। दोस्तों, इसकी जो दवाएं हैं वो मारावीरोक और इन्फोर्टाइड हैं। इन सारी दवाओं का यूज करके जो CCR5 होता है उसको हम एचआईवी वायरस के GP160 से बाइंड होने से रोका जाता है। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा कि CCR5 का यूज करके ही जो एचआईवी वायरस है वो हमारे CD4 सेल को इन्फेक्ट करता है। तो इसी को रोकने के लिए इन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, जहां पर 80-90 के दशक में हमारे पास एक भी दवाएं नहीं थी, आज की डेट में हमारे पास दोस्तों तमामों ऐसी दवाइयां हैं जिनका यूज करके हम अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।